वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में भारत के संविधान के जो विभिन्न स्रोत हैं उन पर चर्चा करेंगे। यह भारतीय संविधान के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इस भारत का जो संविधान है वह दुनिया के तमाम संविधानों से प्रेरित है और तत्कालीन समय में उपलब्ध जितने भी महत्वपूर्ण संविधान थे उन सभी का हमारे मनीषियों ने अध्ययन किया और उससे जो उपयोगी वस्तुएं थी, उपयोगी संदर्भ थे, उनका भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल समावेशन भारतीय संविधान में किया, जिससे हमारी पीढ़ियां वर्तमान और भविष्य दोनों में प्रकाशित होती रहे और संरक्षित और सुरक्षित रहे। इस मंतव्य से भारत के संविधान निर्माता मनीषियों ने दुनिया के तमाम संविधानों से बहुत सारी चीजों को लिया और एज इट इज कतई नहीं लिया है, उसको उन्होंने लिया और उसका भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसका मूल्यांकन करके उसको संविधान में स्थान दिया। यह हम लोग पूरा संविधान पढ़ते समय निश्चित रूप से पाएंगे। यह इशू इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि क्योंकि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो 15-18 प्रश्न आ रहे हैं संविधान से, उसमें एक प्रश्न इस टॉपिक से होता ही होता है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए इस मुद्दे पर बात करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है वहां से क्या महत्वपूर्ण चीजें ली गई हैं। देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में संविधान की जो उद्देशिका है यानी प्रस्तावना है, उसका सबसे पहले आविर्भाव या सबसे पहले संविधान में उद्देशिका शामिल करने का चलन अमेरिका के संविधान से शुरू होता है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारे संविधान में सबसे शुरुआत में उद्देशिका रखी गई है, प्रीम्बल या प्रस्तावना रखी गई है, वह प्रस्तावना को संविधान में शामिल किए जाने का विचार भी अमेरिका से प्रेरित है, यानी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। एक प्रश्न यह है कि भारत में संविधान की उद्देशिका का विचार कहां से आया, ये वहां से। इतना ही नहीं, जब यह आता है तो साथ में उद्देशिका में जो पहला वाक्यांश है, यह हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये वाला जो वाक्यांश है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया जैसा है। वहां के संविधान में यह कहता है हम यूएसए के लोग, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लोग, वहां पर यह वाक्यांश है और हमारे संविधान में यूएसए की जगह पर यह है। अच्छा, जब उद्देशिका की बात चल ही निकली है तो यहां पर हम अमेरिका से थोड़ा हट करके एक और बात को यहीं पर बात कर लेते हैं। वह क्या? वह है उद्देशिका की विशिष्ट भाषा। उद्देशिका की विशिष्ट भाषा जो है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। आप देखते हैं भारत का जो संविधान की उद्देशिका है वह एक सिलसिलेवार लंबा वाक्य है और उसकी भाषा स्वयं में काफी विशिष्ट है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो वो भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। अच्छा, तो जब ऑस्ट्रेलिया का जिक्र आया है तो हम ऑस्ट्रेलिया से एक ही चीज और ली गई है, उसका भी यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। वह क्या है? वह है समवर्ती सूची। जैसा कि आप जानते हैं भारत के संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची का जो विचार है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान का उल्लेख यहाँ 2 संदर्भों में आएगा एग्जाम्स में कि भारत के संविधान की उद्देशिका की जो विशिष्ट भाषा है वह किस संविधान से प्रेरित है। तो आप जो है कि ऑस्ट्रेलिया का संदर्भ बता देंगे और फिर यह जो दूसरी बात हमने कही उसको भी आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग फिर से अमेरिका के संविधान से ली गई बातों पर वापस चर्चा करते हैं। अमेरिका के संविधान से बहुत सारी चीजें ली गई हैं।
एक तो ये दो तीन बातें जो बताएं, इसके अलावा भी मूल अधिकारों की जो चर्चा है यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो जब मूल अधिकार है तो देखें यहां पर एक चीज और आएगी, क्या? मूल अधिकारों का संरक्षण हो, इसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। जो साथ में टिप्पणियां कर रहा हूं, बातों को स्रोत के साथ जो टिप्पणियां कर रहा हूं, वो टिप्पणियां इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि इनको कैसे दिमाग में बैठाएं, कैसे याद करें। यह सिलसिला है, एक लॉजिक है, लॉजिकल मेथड से आपको हम ये याद करा रहे हैं। मूल अधिकार अमेरिका में है तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, तो मूल अधिकारों को तभी संरक्षित सुरक्षित किया जा सकता है जब देश में स्वतंत्र न्यायपालिका हो। स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार अमेरिका से प्रेरित है। और जहां न्यायपालिका की बात आई वहां एक चीज न्यायिक पुनर्विलोकन की बात है, यानी जुडिशियल रिव्यू की बात है। यह भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। देखें, मूल अधिकार का संबंध न्यायपालिका से है, न्यायपालिका का ही एक और पक्ष है न्यायिक पुनर्विलोकन का, यह भी जो एक कोरिलेटेड इश्यूज है। ये सब संविधान हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो इसके ही साथ ही एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण अमेरिका के संविधान से ली गई है, वह है हमारे अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग संचालित करने की प्रक्रिया है हमारे संविधान में उल्लिखित, वह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और इसी के आगे थोड़ा सा जाने पर दो चीजें और मिल जाती हैं। वह क्या? आर्टिकल 63 आता है। आर्टिकल 63 में आपके हैं उपराष्ट्रपति का पद है। तो आर्टिकल 63 कहता है कि एक उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन आर्टिकल 64 है वह कहता है कि यह जो उपराष्ट्रपति है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये चीज जो है कि उपराष्ट्रपति होगा और राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह चीज इससे भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अच्छा, जब हम महाभियोग की बात कर रहे हैं तो महाभियोग का संदर्भ तो इस बात से है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए एक और विशिष्ट पद है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। यानी महाभियोग का संबंध पदों से हटाए जाने की प्रक्रिया से जोड़िए और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पदों से हटाए जाने की प्रक्रिया, ये चीजें जो है कि कहां से? अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। और अमेरिका के संविधान से एक और महत्वपूर्ण चीज ली गई है, वह है वित्तीय आपात। देखिए, वित्तीय आपात का जो संदर्भ है वह अमेरिका से है, लेकिन आपके एग्जाम में यह भी आ सकता है कि आपातकालीन प्रोसीजर्स या इमरजेंसी प्रोविजंस किस संविधान से लिए गए हैं? तो यह जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। जर्मनी के संविधान में जो आपातकालीन प्रोविजंस हैं वह जो है कि लिए गए हैं। और अब देखिए यह कैसे ध्यान में रखेंगे। जर्मनी का संबंध किससे है? हिटलर से है। तो हिटलर जो है कि आप जानते ही हैं कि हिटलर कैसा इंसान था। हिटलर है तो वहां आफत है। क्यों?
जहां हिटलर है वहां आफत है, और आफत का संबंध आपातकाल से है। तो हिटलर का संबंध जर्मनी से और हिटलर है आफत का एक संकेत, और आप हिटलर जर्मनी को याद रखेंगे तो आपातकालीन संबंध आपको याद आ जाएगा। तो आपातकालीन प्रोविजंस जो है जर्मनी से लिए गए हैं, लेकिन उसमें एक चीज को ध्यान रखना है, अगर विशिष्ट रूप से वह वित्तीय आपात का संदर्भ पूछता है तो आप अमेरिका को टिक लगाएंगे। चलिए, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज और बच रही है जो अमेरिका से थोड़ा संबंध रखती है, वह क्या? देखिए, भारत के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये चीज कहा जा रहा है। देखिए, यहां पर वाक्यांश आया है, विधियों के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, दो वाक्यांश इस आर्टिकल में आया है। तो ये दो आर्टिकल दो जगहों से लिया गया है। विधि के समक्ष समता का जो संदर्भ है यह ब्रिटेन के संविधान से आता है, ब्रिटेन के संविधान से, और विधियों के समान संरक्षण वाला जो है यह अमेरिका के संविधान से आता है। तो आप जो है जब वाक्यांशों का संदर्भ आया है तो एक और वाक्यांश है, वह क्या? विधि सम्मत प्रक्रिया। तो विधि सम्मत प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये वाक्यांश जो है यह भी भारत के संविधान में लिया गया है। कहां से लिया गया है? यह लिया गया है जापान से, और यह है कहां पर? यह भारत के संविधान में आर्टिकल 21 में जब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है तो वहां पर कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त वंचित नहीं कर सकता है। यानी जो भारत में प्राण दंड दिया जाता है या मृत्यु दंड दिया जाता है, यह चीजें जो है यानी प्राण और शरीर की जो स्वतंत्रता है या किसी को कैद कर लेना, जेल में ले जाना, ये सारी जो चीजें होती हैं वह विधिक प्रक्रिया के अधीन होने पर ही उसको किया जा सकता है। किसी को कैद करना, किसी को मृत्यु दंड देना, यह बात जो है कि कहां से आई है? जापान के संविधान से प्रेरित है। तो तीन वाक्यांश ये आएंगे। विधि के समक्ष समता कहां से है? ब्रिटेन से। समता ब्रिटेन से, समान संरक्षण अमेरिका से, विधि का समान संरक्षण अमेरिका से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो आर्टिकल 21 में कही गई है, ये आर्टिकल 14 में ये दोनों वाक्यांश हैं और यह 21 में। तो इसका संदर्भ जो है कि याद रखना बहुत जरूरी है। तीन वाक्यांश हैं, तीनों में से कोई भी पूछ लिया जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में देखिए, फ्रांस की जो छवि है उसको ध्यान में रखिए। वहां पर देखिए स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का नारा लगा था। तो भारत में ये जो संविधान में आदर्श है यह फ्रांस से प्रेरित है, और फ्रांस का जो गणतंत्रात्मक शासन है, भारत में जो गणतंत्रात्मक शासन का आदर्श है वह भी फ्रांस से प्रेरित है। तो ये चीज, अब हम लोग जो है कुछ और महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करते हैं जो भारत में
अन्य देशों के संविधान से है। आइए हम लोग यूएसएसआर की बात करते हैं, रूस की बात करते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो भारत में मूल अधिकार है वह अमेरिका से आया है। मूल अधिकार अमेरिका से, अमेरिका और रूस में कभी होती थी अपोजिट क्लैश, यानी शीत काल चलता था, शीत युद्ध का दौर चलता था। तो अधिकार आप अ से अधिकार, अ से अमेरिका मान लीजिए, और रूस के लिए तब कर्तव्य, ठीक है। तो कर्तव्य आ गया रूस से और अधिकार आ गया यहां से। तो यह जो आपके भाग 4 का में कर्तव्य है, यह यहाँ पर भारत में रूस के संविधान से प्रेरित है। अब देखिए जब भाग 4 का बात आया है तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। नीति निदेशक है, इसे निर्देशक भी लिखा जाता है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। भाग 4 में ये जो है कि आयरलैंड से आए हैं, आयरलैंड से आए हैं। तो देखिए जब आयरलैंड का नाम आया है तो इससे याद आ जाना चाहिए क्या कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्य सभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। यह जो 12 सदस्यों का मनोनयन है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में जो विशिष्ट योगदान किए हैं जो लोग, उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किए जाने का जो प्रबंध है वह आयरलैंड से आया है। और आयरलैंड से एक और चीज आई है, वह क्या आई है? वह है राष्ट्रपति की निर्वाचक प्रणाली। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और पद्धति। अब देखिए इससे क्या बात आती है कि भारत में जो संसदीय प्रणाली है, यानी चुनी हुई जो सरकार है उस पर एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, यह वाली बात जो है आयरलैंड से आती है। तो देखिए यहाँ पर आयरलैंड में एक र है और यहाँ से 3 र इसमें शामिल है, 2 राज्य और 1 राष्ट्र। ऐसे दिमाग में आप बैठा लीजिएगा तो नहीं भूलेगा। एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा राज्य सभा के 12 सदस्य और फिर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और उसकी निर्वाचन पद्धति। ये जो है कि याद कर लेंगे तो यह आपके कहां से संबंधित है? आयरलैंड से, तो यह नहीं भूलेगा। अब हम लोग बात करें कनाडा की। कनाडा देखिए अमेरिका के ऊपर मैप में पड़ता है। वहां से क्या क्या लिया गया? वहां से ली गई है भारत की संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था जो भारत की है, जैसा कि आपको पता है, यह संघीय व्यवस्था जो है भारत के संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी मूल ढांचे की बात आई, उसमें संघीय ढांचे को, संघीय व्यवस्था को भी शामिल किया गया। अभी हम लोगों ने अमेरिका से आया था न्यायिक पुनर्विलोकन का, तो न्यायिक पुनर्विलोकन भी बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। और न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? यह है कि अगर भारत की जो संसद है, जो विधायिका है, वह कोई ऐसा कानून बनाती है जो जनता के मूल अधिकारों का हनन करती है, या वह कोई जो संविधान का जो मूल ढांचा है उसका हनन करती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिस प्रॉब्लम से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कानून को जो जिस विधि से
सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है, जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती हो, उसे सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड घोषित कर सकती है, यानी उसे शून्य घोषित कर सकती है अथवा उसको उस सीमा तक भंग कर सकती है, निरस्त कर सकती है जिस सीमा तक वह उल्लंघनकारी हो। तो यह न्यायिक पुनर्विलोकन की जो क्षमता है, शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, वह बेसिक स्ट्रक्चर का ही ढांचा है। चलिए हम लोग फिर से आते हैं इसी पर कि संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से। तो संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है, उससे थोड़ा कोरिलेट करते हुए, यानी संघ जो है वह शक्तिशाली होगा, यानी इसके पास होगी रिजिडुअल पावर्स। रिजिडुअल पावर जो है कि इसके पास होगी, अवशिष्ट शक्तियां जिसको कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां जो है कि संघ के पास होंगी। यह चीज जो है कनाडा के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, हो जाएगा, इससे यह हो जाएगा कि केंद्र सशक्त हो जाएगा, यानी सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियां, संघीय व्यवस्था, ये तीन चीजें जो है आपके कनाडा से ली गई हैं, कनाडा के संविधान से ली गई हैं। आइए अब हम लोग जो है ब्रिटेन के संविधान पर थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। ब्रिटेन से लिया गया है हमारी संसदीय प्रणाली, और ब्रिटेन से ली गई है द्विसदनीय प्रणाली, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाए जाने की वह प्रक्रिया भी यहाँ से प्रेरित है। तो यह अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया वहां से भी प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से। तो वह और वहां से और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ से, दोनों का एक मतलब एक वो है, यहाँ पर दोनों की प्रेरणा है। अच्छा, फिर लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी, सामूहिक उत्तरदायित्व का जो प्रोविजन है वह भी संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत का जो राष्ट्रपति है, यह औपचारिक प्रधान है, औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष है या प्रधान है। यह बात भी ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत के संविधान में बहुत सारी चीजें जो है वह दुनिया के विविध संविधानों से प्रेरित होकर के ली गई, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत के संविधान में है वह उस चीज का है जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ से लगभग 250 आर्टिकल्स भारत के संविधान में एज इट इज अथवा उसमें कुछ परिवर्तनों के साथ समाहित कर लिए गए हैं। तो सबसे अधिक भारत के संविधान में अगर किसी चीज का योगदान है तो वह है अधिनियम 1935। तो इस प्रकार से हम भारत के संविधान में जितने स्रोत तत्व हैं उनका एक समेकित चर्चा करने में आज सफल हुए। तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों को शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।